जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस विशेष एपिसोड में। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पितृदेव। ऐसा इसलिए है टॉपिक कि सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पितृदेव काम क्या है। मतलब कि हम लोग पितृदेव को क्यों पूछते हैं। अधिकतर लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, जिनको बस फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा। आप लोगों को देखना है इसमें कंपैरिजन क्या है, पितृदेव कैसे बनते। तो आज इस बारे पे टॉपिक पे बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अवेकन विद हिमांशु के साथ। आपको भी जागरूक होना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल कलर का बटन आ रहा होगा नीचे, तो इसको दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। पितृ क्या है या पितृदेव क्या है? देखा जाए तो पितृदेव हमारे पूर्वज होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हमारे कोई पूर्वज हैं, या जैसे कि हम लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पितृ वो बनते हैं जिनके, या तो जैसे पितृ अधिकतर जेंट्स ही होते हैं, लेडीज नहीं होते हैं। पितृ जेंट्स पितृ होते हैं, और पितृदेव वो होते हैं जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि मर जाता है, और वो एक तो निसंतान होता है, या तो वो व्यक्ति मर जाता है, या उसमें चाचा ताऊ दादा कुछ भी हो। और एक होता है कि जो कभी जिनकी शादी ना हुई, वो अगर मर जाते हैं टाइम से पहले और उनकी शादी नहीं हो, तो वो पितृ जोनी में जाते हैं। बट जितना मैंने अभी तक देखा है, देखो दोनों बातें तो सही है, पितरजोनी में ये भी जाते हैं। बट जितना मैंने देखा है अभी तक, आप लोगों की बात कर लेते हैं इस टाइम पे। आप लोग अपने अपनी जगह पे रह के सोचना जो मैं बातें बता रहा हूँ। पितरदेव पहले बनते कैसे, पहले ये जान लेते हैं। जैसे तो मैंने दो स्टार्टिंग में बताया कि कैसे बनते हैं। बट होता क्या है कि जैसे कि हमारी जो आत्मा है, जैसे कि हमारे पूर्वजों की जो आत्मा है, वो एक सीमित मरने के बाद एक सीमित समय तक, ये नहीं है कि तुरंत उनको शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं तुरंत ही नहीं उनको शरीर की प्राप्ति हो जाती है। एक्चुअली जब वो लोग जब मरते हैं, तो वो जब यम के सामने जाते हैं, मतलब यम देवता के सामने जाते हैं, तो उनके बाद जो उनकी गणना होती है, उसके बाद उनकी सजा जो होती है, उन्होंने अच्छे कर्म किए गलत कर्म किए, वो सजा भोगते हैं पहले तो, ठीक है। उस हिसाब से कर्म के आधार पे उनको सजा मिलती है। देन उनको क्या करते हैं, उनको पितृ जोनी में डाल, एक पितृ लोक होता है, उनको वहां भेज दिया जाता है। यानी कि जो हम आप सभी के जो पितृ है, वो एक पितृ लोक में चले जाते हैं। क्योंकि किसी भी आत्मा को तुरंत किसी दूसरा शरीर नहीं मिल जाता, चाहे वो 84 लाख योनियों में से भी निकल के आए हैं, या 84 लाख योनियों में उसको आगे जाना है, या किसी भी योनि में जाना है, तो जल्दी से आत्मा को शरीर नहीं मिलता है। इसकी भी भरमार लाइन हमारे शास्त्रों के हिसाब से लगी हुई है कि कम से कम 200 से 300 साल एक आत्मा को दूसरे शरीर में जाने में समय लग जाता है। कभी कभी उसके कर्म अच्छे होते हैं, या जो भी एक्स वाई जेड होते हैं, उसका जो समय गणना के हिसाब से, पिछले गणना के हिसाब से ही उसको आगे की जर्नी इसको स्टार्ट कराते हैं। तो मिनिमम जो है वो 200 ईयर तक वो पितृ लोक में चला जाता है, जिससे क्या कि वो 200 साल तक वो आपका पितृ लोक में रहता है। देन मतलब 200 साल आप लगा सकते हो। 200 साल के हिसाब से आपकी 3 से 4 पीढ़ियां गुजर चुकी है उस चीज में। 200 साल लगा लो, आपकी कम से कम 4 पीढ़ियां आ चुकी है आपकी धरती पे। तो वो तब से आपके पितर चल रहे हैं। उसके बाद आपके एक और ऐसा ही व्यक्ति, इसी 4 पीढ़ी के अंदर आपका एक और व्यक्ति ऐसा कोई परिवार में है जो कि ही वो मर जाते हैं, तो फिर वो भी पितर लोक में चले जाते हैं। देन उन जिस टाइम से वो पितर लोक में गए हैं, उसी टाइम से उनका 200 साल स्टार्ट हो जाता है। तो पिछले वाले जो है वो जा चुके हैं, उनके 200 साल, जैसे अगर 300 साल की उनकी अवधि है कि पितरलोक में रहना, 200 साल बाद उनको, या 300 साल बाद उनको अगर मिल जाता है कोई अलग शरीर, कहीं उनको जन्म लेना है, तो वो वहां से चले जाते हैं। देन जो आपका जो बाद में जो पितर बना है, फिर वो आपकी उस गद्दी पति को संभालता है। अब पितृदेव काम कैसे करते हैं? अब एक्चुअली देखो जाए तो वो हमारे पूर्वज है। अब हम अपने दादा को ले लेते हैं, जो हमारे सामने है, हमारे हम उनके गोद में खेल रहे हैं। अब हमारे दादा है, ठीक है। अब हम उनके पोते हैं। अब पोते हुए दादा अभी भी जिंदा है। अब दादा पोते को कैसे रखता है? अगर कोई भी उसको आँच आ जाती है, तो बाप से पहले दादा आपको ज्यादा तवज्जो देता है। दादा आपकी ज्यादा देख रेख करता है, क्योंकि उसको उस आभास होता है कि ये मेरा वंश वेल है, ये मेरे लड़के का लड़का है। तो उसको एक आभास होता है कि, तो इसलिए पितृदेव आपके लिए काम सबसे पहले इसलिए करते हैं कि वो ये मानते हैं कि ये मेरी वंश वेल है, ये मेरे भाई का बेटे है, या मेरे पिताजी के बेटे हैं, मेरे दूसरे भाई के बेटे, चचेरे के। तो वो अपने आप को एक पितर, अपने आप को पूर्वज मान लेते हैं। मतलब वो पूर्वज की जोनी में चले गए, तो वो पूर्वज हो गए आपके। और अब बात कर लेते हैं कि पितरों के हिसाब से क्या काम आपके सबसे ज्यादा घर में पितरों का काम कैसे करते हैं। अगर घर में पितर को आप पूज रहे हो, और रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से पूज रहे हो, जैसे आपके पूर्वज पूछते आए, उसी हिसाब से आप निस्वार्थ भाव से अपने पितरों को, जो भी हम लोग खाना पानी देते हैं ब्राह्मणों को, कि हम लोग मानते हैं कि ब्राह्मणों को देकर हम लोग पितरों को देते हैं, उनका जो भी
XYZ जितनी भी चीज़ें शास्त्रों के हिसाब से हम पितरों का काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपके पितर आपके ऊपर छत्र छाया बना के रखते हैं। अगर आपके घर में किसी भी एक ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी का वास अगर कोई करने की कोशिश करता है, चाहे उसमें भगवान भी क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई देवी देवता भी क्यों ना हो, मैं ये आपको बता रहा हूँ, कोई देवी देवता भी क्यों ना हो, वो सबसे पहले अतिथि देवो भव वाली बात होती है। कोई अतिथि आता है घर के अंदर, खटखटाता है, तो वो पहले अंदर वाले व्यक्ति से पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर वाले बंदे की व्यक्ति की इच्छा है कि वो जो सामने गेट के सामने जो व्यक्ति आया है उसको अंदर लेके आना है या नहीं। ऐसे ही आपके पितृदेव होते हैं। पितृदेव आपके हमेशा घर पर ही, घर के बाहर खड़े रहते हैं। घर का एक पहरेदार होता है, मतलब कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़े बूढ़े बाहर आंगन में ही बैठे रहते थे, बाहर बगड़ में बैठे रहते थे। हमारे यहाँ तो हरियाणा में कहते थे भाई भाई चौखट में बैठे रहा करते थे, ठीक है। या इनका जो हमारे यहाँ पे जैसे आजकल के ड्राइंग रूम हो गए वो बना दिए, तो वो वहीं बैठे रहते, मतलब मेन गेट के पास। तो हमारे दादा दूदा भी आपने देखे होंगे, हमेशा वो हमेशा मेन गेट के पास बैठे रहेंगे। आपने भी देखा होगा अगर आपके दादा है, बिल्कुल देखा होगा। और आपके इसी हिसाब से पितर जब बनते हैं तो वो आपके घर में, जब आप उसको पूजना स्टार्ट करते हो तो आपके घर में वो आपके गेट पर पहरा देना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से कोई अंदर आने की कोशिश करे, वो सबसे पहले आपके पितरों को से बात होगी और पितर ही उनको अंदर आने के आदेश देंगे, नहीं तो वो बाहर से बात करके उनको भेज देगा। इसी हिसाब से कोई भी चाहे उसमें भगवान भी क्यों ना हो, वो सबसे पहले पितरों, क्योंकि वो भगवान ऐसे जबरदस्ती नहीं आ सकता। सबसे ज्यादा आदर्शवादी तो हम भगवानों को मानते हैं ना। जब अगर वही रूल्स रेगुलेशन तोड़ने लगे तो फिर हम लोग क्या रह जाएंगे। हम लोग उनके आदर्श पे चलते हैं, हम लोग उन्हीं की लिखी किताबें शास्त्रों पे चलते हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए हमारे वेदों के हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो जब उसमें हमें आदर्शवादी बताया गया, हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, हम लोग आराम से चलते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो इसी हिसाब से कि अगर आएगा अंदर तो वो सबसे पहले आपका पित्र, अगर आपके पित्र कमजोर होंगे, लाइक आप अपने पितरों को कुछ नहीं करते होंगे, पित्र आपका भूखा बैठा हुआ है, वो बाहर बस भूखा बैठा हो, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, जब आपने उनको कुछ खाने को ही नहीं दिया या आपने कुछ उनके लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग जब हवन करते हैं तो सभी देवी देवता को उनकी एनर्जी मिलती है, उस हवन से उनको ताकत मिलती है। इसी प्रकार से जो आप ब्राह्मणों को पितरों के नाम के जो देते हो, या गौ माता को पितरों के नाम का कुछ दान देते हो, या गरीबों को दान देते हो, तो वो दान की जो भावना है ना, जो वो एनर्जी, जो आपकी भावना जो निकल के आती है, वो उनकी पावर बनती है। उस पावर से वो खड़े रहते हैं, वो उनकी एनर्जी है, वो उनको खाना पीना वो सब कुछ वो है उनके। क्योंकि जो हमारी मेंटेलिटी, जो मन है, जो हम लोग भाव से देते हैं, जैसे हम लोग अगर पंडित को कुछ भाव से दे रहे हैं कि भाई हम लोग 5 कपड़े, या पितरों के नाम का जैसे हम लोग श्राद्धों में खाना निकालते हैं और पूरे भाव से पंडित जी को देते हैं कि हम लोग पितरों के नाम का, और उनको पैर छूते हैं कि शायद ब्राह्मण देव में पितृदेव विराजे होंगे, तो पैर छूते हैं, या एनिमल्स को खिलाते हैं, गौशाला में देके आते हैं। तो इस हिसाब से हम उनको पूछते हैं। तो इस हिसाब से उनको क्या है कि वो हम लोग एनर्जी, उनको अपनी एनर्जी गिव अप कर रहे हैं, जो हम लोगों ने एनर्जी बनाई और जो उनकी एनर्जी, दोनों को ऐड करके हम लोग उनकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो वो ताकतवर बलवान रहेंगे, तो वो आपके गेट पे पहरा कर ऐसे ही रहेंगे। और जब वो आप देना ही बंद कर दोगे, या तो वो उठ के चला जाएगा आपके घर पे, तो फिर आपके दूसरे आ, आपके घर से बिल्कुल ही अपनी एनर्जी को खत्म कर देगा। कि जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा वो आएगा ही नहीं, वो दूसरों के घर चला जाएगा, आपके भाइयों के घर पे या आपके चचेरे भाई के घर पे। क्योंकि पूछ तो वो भी रहे हो, अगर वो सच्चे भाव से पूछ रहे हैं तो वो वहीं रह जाएगा, वो वापस नहीं आएगा कभी। वो आपकी घर को देखने कभी नहीं आएगा। कहते हैं ना कि अगर दो भाइयों के बीच में, 3 भाई अगर रहते हैं, तो दादा इधर से उधर डिवाइड होते रहते हैं जगह जगह। अगर संकट होता है तो वो तीसरे भाई से उठ के पहले भाई के पास आ जाते हैं। इसी प्रकार से होता है कि अगर वो तीसरे भाई के पास है और आपके ऊपर कोई संकट है, आपके गेट पे कोई ऐसी शक्ति, एनर्जी का आभास हुआ, कोई आ रही है अंदर घुसने की कोशिश, तो वो उसी टाइम तुरंत आपके घर पे आ जाएंगे, उस एनर्जी से लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या मतलब है तेरा यहाँ आने का, हाँ पहले परिचय दे जब तू घर के अंदर जाएगा। तो पितरों का काम तो देखो ये होता है। बाकी पितरों का काम होता है आपके कुल को अपनी शक्ति से भी कुल को चलाना। वो आपके इष्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जैसे कि वो प्रार्थना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पितृ जोनि के अंदर चले गए, पितृलोक के अंदर। वो अब तो आत्मा रूप है, तो साक्षात्कार मेरे हिसाब से साक्षात्कार हो सकता होगा उनका भगवान का। हम इन आंखों से, इस शरीर से तो नहीं देख सकते, बट आत्मा तो कहीं ना कहीं भगवान से मिल सकती है ना, और देख भी सकती है। उसके अंदर इतनी शक्ति है आत्मा के बाद, कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते, पर आत्मा की आंखों से तो हम भगवान को देख सकते हैं ना, कि उनकी एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसी पर मेरे को लगता है कि वो जाके बात भी करते होंगे कि भाई मेरा बेटा इतना दुखी है, उनको उनका तुम संकट क्यों नहीं काट रहे, उनके साथ तुम इतनी हानि हो रही है, वो तुम्हें इतना पूछ रहे, तुम वो बात करते हैं उनसे जाके। जैसे कि कहते हैं ना कि एक बड़ा बूढ़ा जाके दूसरे घर में बात करता है कि भाई मेरे पोते को ये नौकरी पे लगवा दे, कर दे, वो कर दे। ऐसे वाला सीन स्नैरो रहता है, बिल्कुल का बिल्कुल सेम मेरे हिसाब से फैक्ट है ये। आजकल के हिसाब के लैंग्वेज में बात करो तो इस हिसाब से है। बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी के लिए, बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं आप लोगों को एक और नए एपिसोड के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।